गोबर में अगर देवता है तो पैखाना जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए पैथोलॉजिस्ट है ना, उसके यहाँ तनिका कह दा कि पंडित जी हयो तनी स्टूलवा जांच के बताऊ, तो तुरंत बैला के गोबर लेके, गैया के गोबर लेके जाइएगा तो तुरंत टेस्ट करके कह देगा कि मैं टेटनस के कीड़ा बैठल हो। गौर गणेश देवता गोबर में मनवा दिया, हम मान लिया। गंगा माई तो ब्रह्मपुत्र के बाबू कहा ना, लफंगा गिरी में इस बैकवर्ड को फंसाए हुए हैं। छोट जात के लोग अगर पढ़ते हैं तो जीभ काट लो, छोट जात के लोग अगर उच्च आसन पर बैठते हैं तो चूतर काट के राज से बाहर निकाले। के चूतर कटवावे ला कुर्सी चौकी पर बैठी हो, और वो किया है, काटा है। फिर कहा है कि छोड़ जात अगर वेद का बात सुन ले तो शीशा पिला दो। इतना जब पनिशमेंट सहने के बाद भी हम जिंदा हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में आज तक हम उठ के खड़ा नहीं हो सके। उसी को धर्म बना करके हम चल रहे हैं। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। जौवन जात आपको भाई नहीं कहा, जौवन जात आपको खराउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जौवन जात आपको चटाई पर नहीं बैठे, खटिया पर न बैठने दिया, चटाई पर न बैठने दिया, वो जात कहता है कि मर गल थुना बाबू तोशक तक या जूता दान, छत्ता दान कर। तो जौन जात तोरा के खराउन खड़पा पहने न देलक, जूता चप्पल पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, वो कोई बार पलंग दान कर, पलंग दान करबे स्वर्ग में भेजो कि धसोर देते बुझत नहीं। हुमाद कराता है, मंत्र बैठ के पढ़ता क्या है, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, और उसे रिजल्ट क्या आएगा, तो जल के राख हो जाएगा। वह अंत में राख उससे निकाल के माथ में कि जाओ जजमान तोरो दिमाग स्वाहा। हिंदू शब्द अपने आप में हिंदी नहीं है, फारसी शब्द है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हम लोग गुलाम हैं, रियल में गुलाम हैं। उसके बगैर एक काम हम जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये गुलामी का प्रतीक नहीं। बोले शूद्र के आटा, शूद्र के घी या भोग लगई हन पंडित जी, तोहर आटा मलाई उनकर। इतना हमारे समाज को गिरा के ये लोग रख दिया कि आज हम खड़ा होने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमको पोलियो मार करके रखवा दिया। गृह प्रवेश कराइए तो पंडित जी को बुलाइए। अरे जघन्य अपराध आपको ऊपर किया है, आज भी कर रहा है। आप भी अपराध करवाने के लिए आप भी उसको बुलाते हैं, और उसके बाद भी हम समझाने के लिए हमारे पेरियार, ज्योतिबा, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, सारे लोग आए। जौवन जात आपको भाई नहीं कहा, जौवन जात आपको खराउन खड़पा पहनने नहीं दिया, जौवन जात आपको चटाई पर नहीं बैठे, खटिया पर न बैठने दिया, चटाई पर न बैठने दिया, वो जात कहता है कि मर गल थुना बाबू तोशक तक या जूता दान, छत्ता दान कर। तो जौन जात तोरा के खराउन खड़पा पहने न देलक, जूता चप्पल पहने न देलक, खटिया पर बैठे न देलक, वो कोई बार पलंग दान कर, पलंग दान करबे स्वर्ग में भेजो कि धसोर देते बुझत नहीं। ये जल में तुमको पढ़ने लिखने नहीं दिया, पाबंदी लगा दिया। छोट जात के लोग अगर पढ़ते हैं तो जीभ काट लो, यह है ना बात। छोट जात के लोग अगर उच्च आसन पर बैठते हैं तो चूतर काट के राज से बाहर निकाले। के चूतर कटवावे ला कुर्सी चौकी पर बैठी हो, और वो किया है, काटा है। फिर कहा है कि छोड़ जात अगर वेद का बात सुन ले तो शीशा पिला दो। पटक पटक के पिलाया है शीशा। तो छोटे जाति के ऊंच आसन पर बैठता तो चूतर काट के राज बाहर। पढ़े लिखे तो बेहतर हम लोगों के बहु बेटी पर निगाह कर देता, आंख में लोहा का धीका हुआ लोहा सलाबा ढुका दो, फिर वहां अंधा न बन जाओगे। इतना जब पनिशमेंट सहने के बाद भी हम जिंदा हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में आज तक हम उठ के खड़ा नहीं हो सके, और उसी को धर्म बना करके हम चल रहे हैं। खैरियत है कि डॉक्टर अम्बेडकर का आगमन, अंग्रेज का आगमन हुआ कि पढ़ने लिखने के लाड में काले 1927 में हमको नियम बना करके अधिकार दिया, जिसका नतीजा हुआ कि हमको पढ़ने का अधिकार। और उसी के आड़ में डॉक्टर अम्बेडकर के पिता उसके सेना में, अंग्रेज के सेना में थे, इसलिए उनको फैसिलिटी मिला विदेश जाने का, और पढ़ लिख गए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इतना क्वालिफाइड नहीं होते, या उनके वजह से वो अंग्रेज के यहाँ गया था संविधान लिखने के लिए, यहाँ का कमेटी अंग्रेज से, कि लॉर्ड माउंटबेटन कहा कि आप संविधान कैसे, हम यहाँ से चले जाएंगे अंग्रेज तो तुम देश कैसे चलाओगे, तो संविधान बनाओ। तो कैसे बनावे संविधान, तो आप अपने यहाँ से दीजिए ना।
अंग्रेजी संविधान लिख दे। अरे भारत का डॉक्टर अंबेडकर, तो तुम उतना बड़ा विद्वान को छोड़ के मेरे यहाँ आ गया तुम ऐसी करने, तुम जाओ अंबेडकर को कहो, तो वही बाबा साहब अंबेडकर हाथ लगाए इसमें। तो ये सब बात को लेकर के आपको समझना चाहिए कि अवसर फिर बार बार मिलता नहीं है, और हमारा जो शुभचिंतक है उसको हम नज़रअंदाज कर गए, और जो हमारा दुख रिजर्व करने वाला है, हमारे समाज को लूटने खसोटने वाला, हमारी बहु बेटियों को लूटने का काम किया, उसको हम भगवान और देवता पुरोहित समझ गए। इस बुराई से आप ऊपर उठें, और नहीं तो आने वाला समय, कम से कम हम लोग तो ब्राह्मणवाद में आकंठ डूबे, आने वाला पीढ़ी जो है बेटा पोता है, उसको कम से कम आज़ादी के सांस लेने के लिए उसको जिंदा खड़ा कीजिए। उसको तबीज उबीज, अब ये ऊजा पूजा सत्यनारायण झूठनारायण कथा, ये दुनिया भर का ब्राह्मणवादी संस्कार त्यौहार से उसको आज़ाद करने का काम कीजिए आप लोग, और नहीं तो आने वाला पीढ़ी हम लोगों को गाली पड़ेगा कि कैसा नालायक था कि गोबर में देवता घुसा हुआ था। गौर गणेश देवता गोबर में मनवा दिया, हम मान लिया। गोबर में अगर देवता है तो जैसा स्टूल पैखाना जांचने के लिए, पेशाब जांचने के लिए पैथोलॉजिस्ट है ना, उसके यहाँ तनिका कह दा कि पंडित जी हयो तनी स्टूलवा जांच के बताऊ तो में कौन कौन बीमारी बा, तो तुरंत बैला के गोबर लेके, गैया के गोबर लेके जाइएगा तो तुरंत टेस्ट करके कह देगा कि मैं टेटनस के कीड़ा बैठल हो, उसमें क्या कहेगा। तो ये सारी के सारी चीज़ें, और कितना बेहतर बेहतर नारा दिया, गाय मेरी माता है, गाय का दूध पीते हैं, काहे गाय मेरी माता है, क्या जरूरत है गाय को माता, माता तो हमको जो पैदा किया उस मान वो न हुआ, तो गाय मेरी तो दूध न पीते हैं, तो भैंसियों के तो दूध आप पीते हैं, तो गाय का दूध पीते हैं, भैंसिया का दूध पीते हैं, तो गैया हो गल माता, तो भैंसिया के तो बहिन भेल, गैया के बहिन भैंसिया। बकरियों के दूध हम लोग पिए हुए हैं, तो वो ओकर बहिन भेल भैंसिया के बहिन, तो गैया भेल माता, तो भैंसिया भेल मौसी, बकरियों भेलक मौसी, गैया माता हो गल, साढ़वा बाबू हो गल, हाँ, भैंसिया हो गलक मौसी, भैंसवा हो गल मौसा, आ बकरिया हो गल दाई, आ ओकरा के बोकवा दुश्मन हो गलक। ये कितना बेहतर स्लोगन, गंगा माई तो ब्रह्मपुत्र के बाबू कहा ना। ये सब क्या ये सब लफंगागिरी में इस बैकवर्ड को फंसाए हुए हैं, इतना जाल बिछा दिया कि ये में से निकला वो में फंसा, वो में से निकला वो में, इसको बूझने की चीज। दुनिया में इतना देवी देवता, इतना जात पात, इतना कोई आडंबर नहीं है, तब न वहाँ विकसित माइंड है, वहाँ सोचने समझने का वैज्ञानिक तर्क से आदमी विश्लेषण करता है। यहाँ कोई विश्लेषण करता नहीं है, कोई बात सत्य सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। महिलाएं सब शिव चर्चा करती है, का तो पंडित जी से दिखाओ, को मर गए तो उतरी सुतरी इंडा पिंडा कराव, पिंडदान करा। तो ये सारी व्यवस्था आपके ऊपर थोपा गया है। और आप लोगों को मैं कहूँगा, बहुत साथी हमारे कह गए हैं, टाइम भी बहुत ऐसी हुआ, आप लोग स्मरण कीजिए, कुछ लिटरेचर पढ़िए। अर्जक संघ का क्लास जब तक न कीजिएगा, बहुत सा गूढ़ बात है जिसको फिर बाद में कहा जाएगा। और आप लोग अर्जक संघ का जब तक सदस्य नहीं बनिएगा, तब तक आपको सोचने के लिए एक कविता मैं कह रहा हूँ। शर्मा विशाल अर्जक संघ के गायक हैं, कितना बेहतर वो गाना गाए हैं कि धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, तू ही बतावा ए भाई भौरम में के भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कहे अटकौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से बट जाई, का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से कट जाई। अगर कटी आदमी तब बोला तो कहे कटवौले बा, धर्म बनौलक आदमी के आदमी धर्म बनौले बा। अगर आदमी आदमी धर्म के आड़ में आदमी आदमी से बट जाएगा, धर्म के लिए कटाकटी करेगा, तो धर्म ऐसे धर्म से तो बेधर्मे के रहला अच्छा है। पूरा समाज तंग तबाह हो जाए धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का क्या विवाद हुआ था,
मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय। लोग खान से सोना निकालता है, चांदी निकालता है ऊपर। और राम का जब ये मंदिर बन रहा था तो कितना सोना चांदी उसमें बुनियाद में दिया गया है। दुनिया में आप जाइएगा, ये प्रधानमंत्री ये जाता है, लाखों दीप जलाता है गंगा नदी के किनारे बैठ करके। इसे देश तरक्की करेगा? चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस में कहीं इस तरह का अपव्यय नहीं। और कितना बेहतर बेहतर आपका एग्जाम्पल आपको हम दें। आप कोई पर्व करते हैं, कोई मतलब कि पूजा करते हैं और पंडित को बुलाते हैं, कितना आँख से सूझता नहीं है। आपको फूट रहने के लिए, असंगठित रहने के लिए मंत्र है। अगर चरौटी का पूजा करेगा, महादेव जी लखड़ाऊ कराएगा, तो लखड़ाऊ कराने में तिनकोनिया गहिरा खुनवाएगा। चरकोनिया ना, गोल ना, तिनकोनिया मतलब फूट। और उसके बाद क्या करेगा कि आराम से आपको कहेगा कि इसमें हुमाद कल जते, 5 क्विंटल लकड़ी रख, घी ले आव, तिल धूप जौ ये सब मंगवा लेगा। आपको बैठा देगा, वो हुमाद करेला। हुमाद का अर्थ समझते हैं? फलानवा का हुमाद कर दिया, फलानवा को हुमाद कर दिया। हुमाद कराता है, मंत्र बैठ के पढ़ता क्या है? ओम स्वाहा स्वाहा, ओम स्वाहा स्वाहा, ओम शांति शांति। शांत होकर अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, ये मंत्र है। अगर 5 रुपया आपसे मैं लूँ और सलाई बार के उसमें आग लगाऊं तो आप कहिए गुप्ता जी कैसा आदमी है कि 5-10 रुपया दिए हैं तो सलाई बार के जला दिए। तो 5-10 रुपया जलाने पर आपको कष्ट हुआ, लेकिन 1000 रुपये किलो और 50 रुपये तिल और 50 रुपये किलो घी, भले थी जौ और धूप अलग, ये सब फेंट फाट के जला देता है, तो आपको थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता कि 1000 रुपये किलो ओम स्वाहा स्वाहा ओम शांति। शांत होकर के अपनी संपत्ति को स्वाहा करो, जलाओ, और उसे रिजल्ट क्या आएगा? तो जल के राख हो जाएगा। वह अंत में राख उसे निकाल के माथ में कि जाओ जजमान तोरो दिमाग स्वाहा। यही स्वाहा 7 पीढ़ी से हम लोग करवाते आ रहे हैं।